तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय मैनपुरी में। मैनपुरी का एक क्षेत्र है औछा, और जिस जहां मैं बैठा हूं, अगर देखा जाए तो सनातन संस्कृति का सबसे पुराना स्थान है ये। हजारों वर्ष पुरानी यहाँ की मान्यताएं हैं। ये चमन ऋषि का आश्रम है और इसी के सारे साधु संत हमारे साथ उपस्थित हैं। अब इन लोगों से जानने का ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। और बहुत सारी चीजें देखी हैं आपने, बहुत सारे कलाकारों ने इस पे प्रस्तुतियां भी अपनी प्रस्तुत करी है, लेकिन वास्तविकता में इसकी हकीकत क्या है वो तो यही लोग बताएंगे। महाराज जी, क्या नाम है? राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ हमारी तो 4-5 पीढ़ियां बीत चुकी साहब। 4-5 पीढ़ियां आपकी यहीं खत्म यहाँ महाराज जी सेवा में जी। हम्म। अच्छा, सेवा भाव से सेवादार के रूप में आप यहाँ रहते हैं, मंदिर की देखरेख करते हैं। हाँ। वास्तविकता क्या मान्यता है चमन ऋषि जो महाराज थे? चमन ऋषि की मान्यता ये है, कुंड की मान्यता बताएं आपको या मंदिर की मान्यता? मुझे पूरा बताओ आप, यहाँ का जो जो यहाँ ये तीर्थ स्थान है, इसके बारे में लोगों की मान्यता क्या है? देखो ऐसा है, पहले तो महाराज जी ने यहाँ तपस्या की थी 10,000 वर्ष। 10,000 तपस्या की। राजा दोबारा बताऊंगा? नहीं, हाँ। 10,000 वर्ष तपस्या की महाराज। और राजा सरयार जो बिरसा के थे यहाँ शिकार खेलने के आए थे, और फौज पर लेकिन आए थे, और उनकी बेटियों संग आई सुकन्या माता। लड़की भी उनके साथ और सहेली भी उनके साथ आई। तो यहीं उन्होंने विश्राम किया। अच्छा। तो विश्राम किया। ये वन था, अरेंड वन इसको बोलते हैं। तो यहीं विश्राम किया। तो राजा साहब शिकार खेलने निकल गए। बिटिया ने चलो हम भ्रमण करके मतलब देख लें कहाँ क्या है। तो घूमते घूमते वहीं पहुंची जहाँ महाराज जी तपस्या कर रहे थे। तो महाराज जी उसमें कुछ मछियारी जब 10,000 वर्ष तपस्या करेंगे तो दीमक से ढक चुके थे वो। तो उसमें एक सुराग था, तो उसमें बिटिया ने कुछ कर लिया, उसमें रक्त आया। तो उन्होंने कही बिटिया ने कुछ गलती हमसे आ गई, इसमें रक्त कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो शाम हुई, तो शाम को राजा साहब आए और बेटी को आए तो उनके मल मूत्र बन जाएगा साहब। तो राजा साहब ने ये कहा कि यहाँ किसी ने कुछ गलत किया है, ये धर्म स्थल की जगह है। तो बिटिया ने बताई कि ऐसे ऐसे पिताजी हमसे ये गलती हो गई है, ऐसे कुछ हमने किया और तुम्हें रक्त आया। तो महाराज जी गए वहाँ, तो उनने का नाम साफ सफाई की, उनसे विनती की, तो सब ठीक हुए। तो बिटिया के यही कर गए थे उनकी सेवा में। आप आपने गलत काम किया है ये, तो आप उनकी सेवा में रहेंगे आप। अच्छा, तो एक चीज यही मैं रोकना आपको इसलिए चाहूंगा, क्योंकि आपने हजारों वर्ष पुरानी जो मान्यता थी यहाँ की उसका जिक्र करा। उन्होंने आपने बताया कि राजा साहब थे, उनकी कन्या भी आई थी, उनकी सहेलियां भी आई थी। वो दौर दूसरा था, हजारों वर्ष तपस्याएं होती थी। आज आप देख रहे हो महाराज आपके भेष में किस तरीके से आश्रमों में जो घटनाक्रम, आप जानकारी तो मिल ही रही होगी आपको। आज बहन बेटियां आश्रमों में सुरक्षित नहीं है। देखो ऐसा अपना अपना भाव है साहब, जो गलत करेगा तो भरेगा साहब, क्या समझे करियो। हाँ, अब मंदिर पर ना, अब देखो हर एक आदमी हर एक तरीका नहीं होता है, जैसा करेगा तो भरेगा। जी बात तो साधु संत हैं अपने जो तो करते हैं भरते हैं साहब, जैसी चीज जैसे जो भाव जैसा जिसका है। और भी लोग हैं महाराज, क्या नाम है? गंगा गिरी। गंगा गिरी तो गिरी तो बाद में लगाया होगा, गंगा नाम पहले हुआ होगा ना? पहले गंगा है फिर गिरी है। अच्छा, शादी वादी करे अपने जीवन में? है शादी वादी हुई थी? बच्चे हुए थे? बच्चे हुए थे। तो ये आभूषण वेशभूषा कब धारण करे? अभी करें जब से पूरे बुजुर्ग खत्म हो गए तो उसे। अच्छा, आपसे पहले आपके पूर्वज यहाँ थे सेवादार के रूप में, उनके बाद आप? उसके बाद करें। अच्छा, क्या यहाँ का जो जीर्णोद्धार हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है और किसने किया? धर्मवीर के से, ये धर्मवीर के से हुआ है। ये तहसील बनी है यहाँ की जो है, जो नेताजी के सहयोग से सब हुआ है। अच्छा, नेताजी के सहयोग से सब हुआ है। महाराज जी, क्या नाम है? बड़ा दाढ़ी वाड़ी, बड़े चश्मा आसमा लगाए हो, कब से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ सेवा तो सब परिवार दे रहे हुए सेवा। अच्छा, आपका 3 पीढ़ियों से यही लगा? 3 पीढ़ियों से 27 पीढ़ियों से। 27 पीढ़ियों मतलब आप जो है वो 27वीं पीढ़ी के? हाँ, 27वीं पीढ़ी। वीरेश गिरी नाम है हमारा। हाँ। क्या मान्यता है, जो कुंड है तालाब है उसकी तो मान्यता 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ जो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, और सबसे श्रेष्ठ यही है। ये बाबा च्यवन के नाम से प्रसिद्ध है।
इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में इन पे जो माटी का डीम इकट्ठा हो गया जी, दीमक तो लग गया। अयोध्या के राजा सरिया, वहां उनकी राजधानी थी, यहाँ उनकी राजधानी थी, तो वे शिकार के लिए यहाँ आए, तो यहीं उन्होंने डेरा लगाया अपना। और ये आरण्य वन है, उत्कट क्षेत्र के नाम से, भागवत में उत्कट क्षेत्र के नाम से ये मशहूर है। जी। हाँ, इसका नाम जोम कुंड है। ये अश्विनी कुमारों ने बनाया है, जोम कुंड ये अश्विनी कुमारों ने बनाया है। इंद्र की अमरावती से औषधियां नचोड़ नचोड़ के बाबा च्यवन की कायाकल्प की है। और जब बाबा च्यवन की कायाकल्प हुई है तब इन्होंने जो है, बाबा च्यवन ने सुकन्या के साथ में शादी की है, ये इनका है। हाँ, और इन्होंने अश्विनी कुमारों ने ये च्यवन प्रकाश जो है, जो चल रहा है, अब तो हर जगह चल रहा है, हर प्रकार से च्यवन प्रकाश सब जगह ही मिल रहा है, वैसे यहीं से मशहूर है ये। च्यवनप्राश जो खाते हैं, कहते हैं हड्डी मजबूत हो जाएगी, मतलब जो भी रहता है एनर्जी को लेकर, वो सब यहीं से उत्पत्ति हुई थी। हाँ। अच्छा बाबा, आप भी हैं, बाबा जी की सरकार भी है, और क्या सरकार से क्या सहयोग रहा है? सरकार तो सहयोग, जिन सामने धर्मवीर राही ने इनने सहयोग करवाया है, और अब जी फिर करवाएंगे, और जो कुछ होगा अगला चल के फिर भी यही करेंगे, इन्हीं की सब महिमा है। सब धर्मवीर सिंह राही जो एक संगठन चलाते हैं समाज सेवा का, उनके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब उन्हीं की सेवा। अब क्या आवश्यकता है, अब क्या चाहते हैं कि और कुछ यहाँ बदलाव होना चाहिए? अब ये कुंड जो है, कुंड की व्यवस्था बनाई जाए, जहाँ बड़ी बड़ी दूर के आदमी, यहीं के नहीं, बड़ी बड़ी दूर के आदमी यहाँ स्नान के लिए आते हैं, और उन्हें जो कोई रोग हुआ है और श्रद्धा के भाव से वो सही होकर यहाँ से गया। महाराज जी, क्या नाम है आपका? राजीव गिरी। अच्छा, एक सवाल आपसे सामाजिक में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस आभूषण में बैठे हैं उसी वेशभूषा को आपके ही समाज के लोग अब बदनाम करने पे उतारू हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा बकाना वो ये समझता नहीं, सही हो रहा है, सही गलत, सही है, गलत हो रहा है। क्या आप बताओ? ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आजकल जमाना ही विचित्र है, क्योंकि यहाँ कोई मंदिर वगैरह कोई बख्शता नहीं है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब क्या किया जाए, थाना बगल में कैमरा भी लगे, सब बातें हैं, लेकिन हम लोग जो है अब क्या करें, मजबूरी है भाई। ऐसे महात्मा हुए, सैकड़ों महात्मा ऐसे ही हैं, क्या करो जाए। बहुत सारे तो अंदर भी हैं। हाँ, अंदर हैं, लेकिन उसका भी परिणाम भोग रहे और भोगेंगे। क्या लग रहा है ये संत समाज को बदनाम नहीं कर रहा है? बिल्कुल बदनाम कर रहे। संतों का कुछ पूछो मत, संत जो हैं वे अंत हैं, और तो सब बंत हैं। संत की महिमा बहुत विचित्र है। ये संत जो है हर कामनाएं बनवे को, ये कपड़ा पहन ले संत हो ही गए, इनसे कुछ नहीं है, ये तो बेकार की बकवास है। अनिरुद्धाचार्य को जानते हैं आप? ओ, अनिरुद्धाचार्य को उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 25 साल की लड़की जब हो जाती है तो भरपूर जवान हो जाती है, वो 4 जगह मुंह मार, मतलब आप समझ रहे हो, सुना था। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? अब क्या बताएं, ये तो गलत हो रहा है भाई। अब ये किसी के बच्चों की रोक ना है। अब जमाना ही बड़ा विचित्र है, न का कोई साधु को देख रहा हो न साधु कुछ देख रहा हो है। अब साधु भी क्या करे, साधु की लाग भी नहीं है, साधु की भी लाग नहीं है। अभी मिल जाएगा अनिरुद्धाचार्य आपको, तो क्या करोगे? यही प्रश्न करेंगे कि भाई जो कुछ हो रहा हो तो बढ़िया ही हो रहा हो, और क्या किया जाए। अनिरुद्धाचार्य से यही प्रश्न करेंगे, अब क्या किया जाए भाई। बदनामी तो है। अब बहुत से कह देते हैं कि बाबा च्यवन ने 10,000 वर्ष तपस्या करके शादी करी। आप दुर्वासा ऋषि को ले लो और सिंह ऋषि को ले लीजिए। आप सिंह ऋषि ने भी महाराजा दशरथ की लड़की शांता भाई शादी करी। लोमश ऋषि को ले लीजिए, तो महात्मा लोग इससे कह के बिगड़ जाते हैं भाई। अब नारद जी को ले लो, नारद जी को सब तन बंदर हो गो। भगवान विष्णु ने विश्व मोहनी के स्वयंवर में नारद जी भी बंदर हो गए। पहले तपस्याएं करके शादियां होती थी, अब शादी पहले होती, तपस्या बाद में। अब तो जमाना ही कलयुग का है ना भाई, जमाना कलयुग है।
कलयुग केवल नाम धारा। और आजकल तो साधु है गए अनेक संत, संत तो उपाधि भाई ढूंढन के सत्कार, कैसो बदलेगा वो संसार। संत तो अब क्या बताएं, संतन की महिमा। तो ये हैं हम चमन ऋषि के आश्रम पर, जिसकी मान्यताएं हजारों वर्ष पुरानी हैं। एक राजा महाराजा हुए थे चमन ऋषि, उनकी बहुत सारी कहानियां इन लोगों ने बताई, जो कि इनकी बहुत सारी पीढ़ियां यहीं दफन हो गई सेवादार के रूप में। बने रहिए, दिखाएंगे आपको कि वास्तविकता चमन ऋषि आश्रम का जो जीर्णोद्धार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, अभी और इन लोगों की क्या मांग है सरकार से, भी क्या चीजें यहाँ पे जो शेष हैं वो जल्द से जल्द सरकार भी इनका सहयोग करे, जो कि आने वाले समय में सारे धर्मस्थल ठीक हो रहे हैं तो इसको भी और आगे बढ़ाया जाए। दिखाते हैं आपको पूरा।